अलीमा खानम साहिबा के ऊपर हमला किसने करवाया और क्यों करवाया और अगली बारी किसकी है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पूरी वीडियो मुलाहिज़ा करें। अलीमा खानम के ऊपर हमला कुछ इस अंदाज से किया गया, कुछ ऐसा तासुरात दिया गया तासुर कि पता चले कि ये जो ख़वातीन आई हैं, दो ख़वातीन मिलने आई अलीमा खानम साहिबा से। उन्होंने कहा कि हम KPK से हमारा ताल्लुक़ है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हमें टाइम दें, हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो जनाब अलीमा खानम यूँ ही आती हैं, अडियाला ख़ान साहब से मिलती हैं या उनकी मुलाकात पे आती हैं या पेशी पे आती हैं, तो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, टॉक करती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, फिर किसी से बातचीत करनी हो तो उन्होंने कहा कि पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, टॉक कर लूँ, बातचीत कर लूँ, गुफ्तगू कर लूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। तो जनाब उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले आप हमारी गुफ्तगू सुने, यानी थोड़ी सी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। तो उन्होंने कहा पहले मैं गुफ्तगू कर लूँ, तो उन्हें फिर पीछे धकेल दिया गया। बहरहाल जैसे ही अलीमा खानम आती हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो आपने देखा, ये मनाज़िर भी आपके सामने हैं, तो उन्होंने फिर अंडे मारे, एक इस जगह पे लगा, दूसरा जो है इस कंधे के ऊपर लगा। तो वहाँ पे जो ख़वातीन थीं उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, वर्कर थे, ज़ाहिर है एक हल्ला गुल्ला मच गया, एक ऐसी सिचुएशन बनी कि देखने वाला भी हैरान होता है, परेशान होता है कि खान साहब की बहनों के ऊपर हमला, और फिर उसी गुत्था मगुत्था में उनको भागने का मौका नहीं मिल सका। गाड़ी जो थी हाई अलर्ट थी पहले से, जो मनाज़िर हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे उनको सिक्योरिटी के हिसार में लिया गया। हालांकि वहाँ पे जब ये टॉक शो करती हैं अलीमा खानम साहिबा गुफ्तगू करती हैं मीडिया के सामने या मीडिया से, तो अक्सर व बेशतर कोई ऐसा सिक्योरिटी का माहौल नहीं होता, साइडों पे होते हैं। तो उसी वक्त आप ये मनाज़िर देख रहे हैं कि किस कदर, यानी कि सिक्योरिटी वाले आगे फुल प्रूफ उन्हें सिक्योरिटी मुहैया की गई। उन्हीं ख़वातीन जो ख़वातीन थी दो, वो उनके पीछे आके छुप गई, फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी के शीशा भी मेरे ख्याल में क्रैक हुआ है। तो जो KPK के हमारे नौजवान थे, जो जियाले हैं खान साहब के, वो ज़्यादा जोश में आए, वर्कर जो थे, ज़ाहिर है सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से बन गई। बहरहाल उन्होंने ये समझा कि बस हमने गाड़ी को नहीं जाने देना और इनको पकड़ना है। मुकम्मल तफसीलात सामने रखेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये कौन लोग हैं। तो जनाब सिक्योरिटी वाले जो SHO थे और बाकी भी जो अमला था, ज़ाहिर है किसी ने मुंह छुपाया हुआ था, तो उनको जो हमलावर थी ख़वातीन, उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया की, उनको गाड़ी में बिठाया, फिर प्रोटोकॉल दिया गया, फिर गाड़ी को सिक्योरिटी की बिल्कुल हसार में लिया गया और उनको भगाया गया। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। बहरहाल अगली बारी जो है वो किसकी है, ये थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं जनाब। अगली बारी आप देखें कि जो लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने कारोबार का, मुर्शिद इमरान खान के साथ मोहब्बत, इश्क, जनून और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। अगली बारी मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये है टिकटॉकर वज़ीर आला की और आर्मी चीफ की भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पक है। कैसे होगा, ये किस अंदाज से होगा, ये ऐसे होगा जैसे ये इन लोगों ने बेगैरती का मुजाहरा किया, और होना भी यही चाहिए। ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, और होना भी चाहिए। ये लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानने वाले। इन्होंने खान साहब का पैगाम बंद करवाने की कोशिश की है, बेगैरती का इन्होंने सबूत दिया है, बेगैरती की इंतहा की है। और जो पाकिस्तान में ये एक यानी कि अब मैं क्या कहूँ, ऐसी यानी कि सराकी में हम कहते हैं कि मुकाला मालित ने मुंह काला कर दिया इन बेगैरतों ने। ज़ाहिर है अब ये कौन लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ISI और यही आर्मी चीफ के करिंदे और वज़ीर आला टिकटॉकर, ये एक ही ख़ानदान है। ज़ाहिर है अब ये जो आर्मी हमारी पुलिस है, वो आपने देखा कि जो नौजवान हैं वो मरियम के बैनर टांग रहे थे, लटका रहे थे, सीधे कर रहे थे। तो ज़ाहिर है अब ये सारा कल्चर एक हो गया है और कौम देख रही है। और अगली बारी ज़ाहिर है
ये ऐसे लग रहा है कि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया है, ये गंदा निज़ाम शुरू कर दिया है, तो टिकटॉकर का ख्याल रखें। बल्कि क्या ख्याल रखें, हमारे जो KPK के गयूर भाई हैं या नौजवान हैं या खान साहब के चाहने वाले, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राहे वाली बात नहीं है जनाब। अब इनको अंडों से इनका इस्तकबाल नहीं होगा। अगर आपने ये बुनियाद रख ली है, ये डाल ली है, तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी ख्याल में आपका ख्याल जो है, जो वहम है, जो गुमान है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो अलीमा खानम साहिबा के ऊपर अंडे फेंके, इनका रिज़ल्ट कैसा आएगा, आपको सूद समेत नज़र आ जाएगा। सूद के साथ ही आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये जो टिकटॉकरियाँ बनाती हैं, आप देखेंगे कि किस कदर इसकी टिकटॉकरियाँ ख़त्म हुई हैं और इसका जो मेकअप है, ये जो इन्होंने अपने ऊपर एक अजीब किस्म की इन्हें सर्जरी करवाई हुई है, वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी और आवाम सही बदला लेगी और ऐसा बदला लेगी कि सूद समेत बदला लेगी। इंशाल्लाह आप देखते रहिए। अगर इन्होंने बेगैरती शुरू कर दी है तो फिर देखिएगा कि क्या होता है, और होना भी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। हाँ, अगर वो आते हैं पूरी डिटेल और मुल्ज़िम आते हैं, कौन थे, क्या करवाया गया, क्यों करवाया गया, किसके कहने पे करवाया गया, वो कौम के सामने रखें, माफ़ी मांगें और जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो खोल के रखें, फिर कुछ हो सकता है। वरना मुझे नहीं नज़र आता ये फिर तैयार हो जाएं मुकाबले के लिए। अगर मैदान लग गया है तो फिर ऐसा ही सही। अस्सलामु अलैकुम।